Hi guys, welcome to my channel Maths with Gunjan. Today we are going to take a new chapter, that is polynomial. Chapter number 2 of class 10th, that is polynomial. So let's start. So first of all I would like to introduce with the chapter. So देखिए polynomial हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. So what is poly? Poly means many and nomial means terms. मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन विथ मेनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल. सो अभी पॉलिनोमियल का जो टर्म्स है उनकी डिग्री क्या होती है? सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हमें पता है डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर. सो जो हमारे वेरिएबल्स है, आपको पता ही होगा वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स या फिर ऐसी चीज एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यूज हर एक एक्सप्रेशन में चेंज होती है. अगर मैं कहूँ कि 5x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 1. इफ आई से 6x इज इक्वल टू 12, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 2. मतलब यहाँ कितनी थी? 1 और यहाँ कितनी है? 2. सो हम इसे कहते हैं वेरिएबल्स. बट इसी एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे ये जो 6 है और ये जो 12 है इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. सो ये है हमारे कांस्टेंट. सो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है हम उसे डिग्री कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. 5x टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 5. तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? सो ऑफ कोर्स डिग्री होगी इसकी 7, क्योंकि ये क्या है? हाईएस्ट पावर है. सो इसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल की डिग्री. सो व्हाट इज डिग्री? इट इज एन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री. सो नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं. व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? सो zeros of polynomial. So हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसी तरह हर एक पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होता है. सो सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन मतलब क्या? किसी भी एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो ऐसी वैल्यू जिसे रखने के बाद वो पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0. सो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, जनरली हम करते हैं p ऑफ x से. मीन्स पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम p ऑफ x से. सो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिनोट एज p ऑफ x, f ऑफ x. ये हम इसका डिनोशन है. सो पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन जिसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से या फिर f ऑफ x से, उसकी डिग्री क्या होती है? तो उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का हम उसे डिग्री कहते हैं. और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो हम पुट करने के बाद में उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है. मतलब अगर मैं कहती हूँ कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और मैंने कहा कि a इसका 0 है, a क्या है? इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए कंडीशन है देन p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0. देन p of a should be equal to 0. Then only we can say that a is a 0 of polynomial. So basically 0 of polynomial is nothing but it is a root of the polynomial. देखो हमने देखा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम वैल्यूज निकालते हैं तब हम उसे रूट्स कहते हैं. एट स्टैंडर्ड में हम उसको सॉल्यूशंस कहते हैं. उसी का दूसरा नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सो इज दैट क्लियर? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या? It is a value of that variable when we put that it will be equal to 0. Means if p of x is a polynomial and if I say a is a 0 of the polynomial, then p of a
should be equal to 0. So this is 0 of polynomial. So एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाए तो इस लेसन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, 4 ही क्वेश्चन थे जो रिपीटेडली आते हैं। फर्स्ट होता है कि उन्होंने ग्राफ दिया है और हमें उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं बताना है, 1 है, 2 है, 3 है। उसकी एक ट्रिक है, वो आप अगर समझ में लोगे तो आप बता सकते हो कि जो हमने ग्राफ है उसको देख कर कि उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, उसका सॉल्यूशंस कितना है। ठीक है, अभी बेसिकली देखा जाए तो हर एक पॉलिनोमियल की एक कर्व होती है। हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें तो मैथ्स का हर एक जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन है। सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि हम उसको क्या करते हैं कि मैथ्स के हिसाब से देखते हैं। अगर उस चीज़ को हमने डेली लाइफ में अप्लाई किया तो मैथ्स हम समझ भी सकते हैं अच्छे से। सपोज देखिए ग्राफ है, यू नो दैट एक्स एक्सिस इट इज वाई एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या है एक्स एक्सिस का? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस का होता है x इक्वल टू 0। मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन आता है x इक्वल टू 0। मतलब हर एक लाइन का, हर एक कर्व का एक स्पेशल इक्वेशन होता है। अभी मैं इसको बोलूँ तो ये कर्व है तो ये इसका एक इक्वेशन होगा। तो अगर इसका इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ तो उसका होगा। सो हमें वही देखना है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है। सो देखिए अगर हमने देखा कि ग्राफ दिया है, सो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की तरफ से जो एक बुक है उसमें 2 एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। सो 2.1 में पूरी तरह उन्होंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ दिया है, हमें सिर्फ बताना है कि उसके जीरोस कितने हैं। सो दे हैव गिवन द ग्राफ, only we have to find the solution or zeros of the polynomial. That also we don't have to find the value, just we have to say the number that how many solution the graph have. Okay, so curve have. So some curve I will draw first of all. This is our first curve. Second one. Third one. Fourth one. So 1, 2, 3, 4. These 4 polynomial I am taking. It is curve, it is also curve, it is also curve and it is also curve. And हमें इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो अगर इसे हमने क्या कहा था कि उसकी वैल्यू रखने के बाद 0 आना चाहिए। इफ a is 0 of polynomial then p of a should be 0। बट यहाँ पे ना p of a है ना इक्वेशन हमें पता है ना हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिंपली अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए, अलजेब्रा के हिसाब से तो p of a शुड बी इक्वल टू 0, बट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसको हम ग्राफ के ऊपर ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है वो जो 0 है वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। द पॉइंट एट विच the curve or the polynomial is going to cut the line or the only x-axis, not y-axis. They should cut only x-axis. तो भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो देखो सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि अब मुझे इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने, मैंने क्या कहा था, y-axis को उसने टच करता है नहीं करता है, कट करता है नहीं कट करता है, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज डज इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, मतलब वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। सो इस प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखा जाए तो वो यहाँ पे कट करता है, वो यहाँ पे कट करता है और वो यहाँ पे कट करता है। सो हाउ मेनी जीरोज दिस विल हैव, हाउ मेनी जीरोज दिस विल हैव, 1, 2 and 3. So number of zeros is 3, right? Here 1, 2. So number of zero is
2. Here only 1. And look at this. It will not going to touch x axis. So इसका 0 कितना होगा? इसका 0 होगा 0. Is that clear? So what is the geometrical meaning of this thing? Polynomials, zeros of the polynomials. What is the geometrical meaning of the zeros of the polynomial? So geometrical meaning of zeros of the polynomial is that the point at which it will going to intersect the x-axis. Okay, so it may be 1 value, 2 value, 3 value, 4 value, 5 value. So how can it possible that a polynomial has 1 value, sometimes it has 1 value, sometimes it has 2 values, sometimes it has 3 values, sometimes it has 4 value. So you might remember in 7th standard or 8th standard we have concept that is monomial, binomial, trinomial. Same like we have linear, quadratic, again we have cubic. So you know that expression has 3 or more types. First is linear expression or linear polynomial, like linear. So linear means what? It should be with a degree 1. So if the degree is 1, it will have one solution. If the degree is 2, it will have two solutions. If the degree is 3, it will have 3 solutions. So means here the equation of this line is only will have 1 degree. Here it will have 2 degree. Here it will have 3 degree, and here it will be a constant. So this is a geometrical meaning of the polynomial. So is that clear? And it is all about your exercise 2.1. In this video we are going to discuss 2.1. Again 2.2 also I will going to take. After that I will take PYQs, previous year questions, and some extra question, so that after this video you will going to complete the chapter. The whole chapter is covered in this video, and if you just saw or just go through this video, you will realize that whole chapter is covered and you don't need to study extra for this chapter. So it is very easiest chapter, it contains good marks and it is very easy also. So just focus. So अगर इसको देखा जाए तो कट करता है एक जगह इसीलिए एक सॉल्यूशन, दो किया इसलिए दो सॉल्यूशन, तीन जगह करता है इसलिए तीन सॉल्यूशन. यहाँ वो कट ही नहीं करता एक्स एक्सिस को, so it will have no solution, or we can say 0 is the solution. Okay, so this is it. Now अगर हर एक चीज का एक नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, गुंजन. ओके, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड. ओके सॉरी, व्हाइट बोर्ड. ओके, सो जैसे हर एक चीज का नाम होता है, वैसे उस जीरो का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए. जीरो मतलब क्या है, रूट्स है. तो उसी रूट्स को हमने कुछ नाम दिए हैं. जैसे कि मैंने अगर कहा कि एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का, एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखते हैं हम, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो अगर हम इसको देखते हैं तो ये surely it will have two solutions. Why? Because the degree is 2. solution कितना होगा, 2. zeros कितने हो गए, 2. सो उन दो को नाम क्या दिए वाला हम देखते हैं. सो उन दोनों का नाम है, दोनों भाई हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा. एक है अल्फा और दूसरा है बीटा. ये दोनों कौन है, ये दोनों है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है. मतलब ये जो x है इसकी दो वैल्यूज आएगी, कुछ भी आ सकती है. 5 6 आ गया तो ये 5 होगा, ये 6 होगा. मतलब इस दो x की जो दो वैल्यूज आएगी वो दोनों वैल्यूज है अल्फा और बीटा. जब यहाँ पे कोई क्यूब में है, सपोज है ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. अगर ये ऐसा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए 3 सॉल्यूशन है और उन 3 सॉल्यूशन का नाम होगा अल्फा, बीटा एंड गैमा.
उन तीन का नाम होगा अल्फा, बीटा एंड गामा। सो हम पहले ये देखेंगे, बाद में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। सो ये अल्फा और बीटा अगर ये इसके साथ है, अगर ये इसके जीरोस है, तो उनमें भी कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। अगर ये दोनों साथ में है तो इनमें भी कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो देखिए ax² + bx + c, अगर ये एक पॉलिनोमियल है और ये अगर उसके जीरोस है तो इनमें दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्ट होता है उनकी सम और दूसरा होता है उनका प्रोडक्ट। उनका सम कैसे आएगा और उनका प्रोडक्ट कैसे आएगा, और इस इन्हीं दो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हमें करना है कि ये पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है या फिर ये पूरा लेसन ही इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें यह आता है तो हम पूरे प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रोलेसन में दो कंसेप्ट से 4 से 5 फॉर्मूलाज है, वो ध्यान रखना है और इसके हमारे इसके आउट ऑफ मार्क बन जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो अल्फा और बीटा ax² + bx + c ये एक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसके क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो उनके दो तरह के रिलेशन है। वो रिलेशन है, तो पहला तो है उनका सम, मतलब क्या आएगा अल्फा + बीटा, और दूसरा रिलेशनशिप है उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा + बीटा क्या होता है, देखिए अल्फा + बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। देखिए सो ये b क्या है, ये c क्या है। सो जो स्क्वायर होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा a, जो x होगा जिसकी डिग्री या 1 होगी उसका जो कोएफिशिएंट होता है b, और ये जो c मतलब कांस्टेंट टर्म। एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसमें जो x² वाला टर्म है उसको हम a लेना है, x वाला जो कोएफिशिएंट है उसमें से b लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें c लेना है। ओके, सो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो इन दो फॉर्मूलाज को हमें यूज करके अगले इस पे जाना है। सो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अभी देखिए कभी कभार उन्होंने सिर्फ जीरो दिए वाले हैं, उन्होंने सिर्फ जीरो दिए और पूछा इक्वेशन बताओ। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन दिया है जीरोस निकालना है इजीएस्ट पार्ट, बट जीरो दिया है इक्वेशन निकालना है वो भी इजीएस्ट पार्ट है, बट उसके लिए एक ट्रिक है। बट इट हैज़ वन ट्रिक, वो ट्रिक को ध्यान में रखिए और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए सो बहुत सारे लोग इसे एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, बट इसे सॉल्व करने की मेरी एक अलग मेथड है जो काफ़ी इजी है और जो जल्दी से सॉल्व हो जाती है। सो देखिए सो ये जो इक्वेशन है हम इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे कि अगर हमें रूट्स दिए वाले हैं, कि हमें रूट्स दिए वाले हैं, हमें अल्फा बीटा दिए वाला है और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हमने रूट्स निकाले अल्फा और बीटा। हमें उल्टा करना है, हमें अल्फा और बीटा दिए वाले हैं, हमें क्या निकालना है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला है, देखिए x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो हमने बनाया है अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मिला के। सो ये इजीएस्ट पार्ट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें दिए वाला है कि उसके प्रोडक्ट और सम दिए वाला है, हमें सिर्फ निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करना है, इसे हमें k से मल्टीप्लाई करना है। सो k क्या है, तो k इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म। अभी ये k क्यों लिया, तो परफेक्ट आंसर आने के लिए उसकी कोई वैल्यूज आपको रखनी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें साइड में k लिखना है। अभी एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन इज इफ सम एंड प्रोडक्ट
zeros of polynomial are 1/2 and you can say 1/4 and -1. So very good question, easy question. Just we have to find the quadratic equation. If the sum and the product of zeros of polynomial are 1/4 and -1, find QE. QE or QP. This QP means quadratic polynomial. QP means quadratic polynomial. So if sum and the product of zeros of the polynomial are 1/4 comma -1, find the quadratic polynomial. This type of question we are going to come in the exam. Just you have to solve. The trick is we know the equation. What is the equation? हाँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब हमें पता है इसमें सिर्फ दो वैल्यूज पुटअप करनी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, और हमारा आंसर आ गया। बट इन्होंने और इजीएस्ट में दिए वाला है। इन्होंने हम पहले ही बोला कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। डोंट गेट कंफ्यूज ना, क्वेश्चन को पढ़िए। इन्होंने पहले बोला है कि ये जो फर्स्ट दिए वाला है वो सम है, जो सेकंड दिए वाला है वो प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ इक्वेशन निकालना है। कभी कभार वो क्या करेंगे कि रूट्स देंगे। सपोज उन्होंने बोला कि ये रूट्स है 1/4 और -1, ये रूट्स है, तो उस टाइम पे हमें उनका एडिशन निकालनी है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। बट इस क्वेश्चन में जस्ट फॉर द कंफ्यूजन उन्होंने ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट दिए वाला है। सो ये क्या है? ये सम है, मतलब ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। ओके, अगेन अल्फा इंटू बीटा इट इज -1। ओके, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। तो अभी मैंने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर, सिर्फ के डालना मत भूलना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 एक्स, और ये है -1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप ऐसा ही छोड़ते हैं तो भी आंसर करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं छोड़ना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, तो क्या करना है? ये जो 4 है उससे सभी को मल्टीप्लाई करना। ऐसा भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाता है, बट मोर एक्यूरेसी के लिए आपको लगता है तो आपने क्या करना है? जो टर्म डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दी। जैसे कि देखिए के तो एज इट इज रहेगा, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 4x स्क्वायर। जब हम इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का 4 और डिनोमिनेटर का 4 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज नाउ -x, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, देन इट विल बी इक्वल टू 0। और इस तरह से अगर हमें सम दिए वाली है, प्रोडक्ट दिए वाला है, तो हम उस तरह सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए आएगा, इजीएस्ट वे है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। इसी तरह सॉल्व करो, आराम से जाता है। सो अल्फा प्लस बीटा गिवन अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो ये है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। सो अगर मैंने कहा कि एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट आई विल चेंज द क्वेश्चन, चेंज द वैल्यू, जस्ट इट इज -√2 एंड 1/3। तो देखिए मैं कुछ वैल्यू इसमें चेंज करूँगी, देखिए बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सम कितना दिया है? √2। रूट आने के बाद भी क्वेश्चन हार्ड ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने हमेशा देखा है कि रूट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उन्हें नानी याद आती थी कि रूट का प्रॉब्लम है। तो रूट के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट का प्रॉब्लम काफ़ी ईजी होता है, बट जस्ट हमें उसका एक डर है, सो हमें निकालना है। सो इट इज़ √2 और प्रोडक्ट दिए वाला है 1/3। कुछ नहीं, जहाँ पे जो वैल्यू दी वाली वो रखनी है सिर्फ। जैसे कि देखिए
के एक्स स्क्वायर, वैसे का वैसे रखना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट है, तो रूट 2x आ गया। और ये कितना आया, अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन राइट है बट आंसर भी राइट है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मोर एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रखना है और लास्ट में लिखना है हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हम करते हैं इसे। ओके, तो ये के एज इट इज रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर, अगेन करो 3√2x, अगेन 3 3 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से तुम्हें सम और प्रोडक्ट दिए जाएंगे और जस्ट यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट आर द स्टेप्स, हमें मैथ्स ऐसे देख कर आना चाहिए, जैसे कि आई कैन से अभी ये है। ओके, सो सपोज ये √2 है और 1/3 है, सो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो next is okay, so next is alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर काफी बड़ा है, बड़ा नहीं है बट इजी, बट मुझे PYQs भी लेने हैं, तो हम क्या करेंगे आज के वीडियोस में सब हम एक्सरसाइज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंगे और कल वाले एक छोटी सी वीडियो में पोस्ट करूंगी जिसमें हम PYQs लेंगे। ओके, PYQ की एक सेपरेट पॉलिनोमियल के ऊपर ही हम एक सीरीज ले लेंगे। ओके, सो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अभी हमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि फाइंड द zeros of the polynomial and verify the relationship। The easiest question, not so hard। So find the zeros and verify the relationship। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, सो इसके ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो हम सब ने पढ़ा है इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। ओके, सो मिडल टर्म को स्प्लिट करना मतलब क्या, तो देखो ये जो लास्ट टर्म होती है 8, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसका या तो सम या फिर प्रोडक्ट या फिर -2 आना चाहिए। जैसे कि देखो 8 की क्या आएगी 4 और 2, राइट, 8 का क्या आएगा फैक्टर्स 4 और 2। सो क्या करेंगे हम, अभी हमें 2 आना चाहिए। मैंने अगर जो मिडल टर्म को जो साइन है वो बड़े को दे दो और चेक करो, अभी -4 -2 लिया तो आंसर आएगा -6। सो -4 + 2 लेते हैं और ये जो बीच में ये टर्म है इसे छोड़कर हमें ये रखना है। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब ये पहली दो टर्म और ये दो टर्म में कॉमन देखिए क्या निकलता है। सो व्हाट इज कॉमन इन देम, यहाँ भी x थे, यहाँ पे भी x थे, इसका x निकल गया तो क्या बचा, एक x बचा, दो थे पहले, अब यहाँ पे कितना बचा ओनली 4। इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है, सो +2 निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचता है x and 2 how many is 8, so 2 4 is 8 and we can say it is okay। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x -4 और यहाँ पे है x +2, ये जो बचता है वहां इधर लिखना है। सो x -4 भी 0 है और x +2 भी 0 है। सो इसका मतलब होता है x की वैल्यू एक तो या 4 आएगी और
x की वैल्यू एक तो -2 आएगी और ये है आपके जीरोस। अब सेकंड क्वेश्चन है, इनको वेरीफाई करना है। सो इनको वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई मतलब क्या आएगा, -2 इसका माइनस, ठीक है, माइनस वाला माइनस और ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1, सो इसका आंसर आता है 2। और हमारे दोनों का एडिशन देखिए 4 - 2, इसका भी आंसर आता है 2, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, कितना आता है c बाय ए, यहाँ पे c कितना है -8, a कितना है 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू -2 कितना है आंसर -8, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी -8 है, यहाँ पे भी -8 है, मतलब हमारे दोनों जो जीरोज है वो करेक्ट है और उनका रिलेशनशिप इस तरह से वेरीफाई होता है। तो ये प्रॉब्लम है, काफ़ी इजी है। सो इसी तरह के प्रॉब्लम सबको आने वाले हैं। सो ये तो हो गया आपका बुक का, बट अभी थोड़ा PYQ बाकी है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका देख लेंगे। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनके सबके सॉल्व करना है, और हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम पॉलिनोमियल का PYQs देखेंगे। ओके, थैंक यू।